सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप? बलवान शर्मा। बलवान जी कहाँ से आए आप? बठिंडा से। बठिंडा पंजाब से। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2009 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना ही करते थे? मंदिर में पुजारी थी। मंदिर की भक्ति करते थे जी। हनुमान जी की, हनुमान जी हमारा इष्ट था। हनुमान जी का ही हमारा गुरु धारण किया हुए थे। हमारा जो परिवार है वो हनुमान जी से ही संबंधित रखता है और उन्हीं की जोत बत्ती, उन्हीं की आराधना पूजा करता है। सर किस तरह से आपने किस प्रकार से पूजाएं की है, आप हमें बताना चाहेंगे? हमने जी मंदिर में रह करके जैसे 42 दिनों के व्रत किए, हवन यज्ञ किए। मतलब जैसे ग्रहण कोई जाता है तो उसमें हवन यज्ञ किया। मतलब कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं था जो खाली चला जावे। और उसमें हम पैसा कमाने के इच्छुक नहीं थे। सिर्फ हम इच्छुक इस बात के थे भी ये विषय क्या है, हमने किस धारा में जाना है, हमारा मोक्ष कैसे होगा, जन्म मरण से कैसे छूटेंगे, हमारा जो पुण्य है कहाँ लग बढ़ता जाएगा और उस पुण्य से हमारा आगे जा कर के भगवान के खाते में जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो हमारे को नहीं पता था कहाँ जाएगा। पर इतना जरूर था कि भी हनुमान जी हमारा खाता आगे जा कर के देंगे और फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। इस धारा से हम बहते गए और चलते गए और हमने खूब मतलब मंदिर में अपने शरीर को इतना सुखा दिया कि अगर इसके अंदर 2 गिलास भी जल डालें तो वो भी वापिस आ जाता था और वो अंदर नहीं जाता था। अंदर की जो फैक्ट्रियां थी नीचे की वो बिल्कुल काम करना हट गई थी और भूख प्यास बिल्कुल मतलब अपनी जगह ठहर गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। तो एक तरह से आपने अन्न आहार करना छोड़ दिया था? हाँ जी। और बहुत ही कम, मतलब जैसे एकादशी आ गई उसका व्रत कर लो। मतलब व्रत हमने इतने किए कि महीना में ना 20 दिन या 15 दिन तो हमारे व्रत में चले जाते थे। तो सर आप एक तरह से निराहार रहते थे, आपने इतनी सारी पूजाएं साधनाएं की है, तो सर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़ गए जी, हमारे पास एक AP सिंह नाम का जो संत रामपाल जी से का अनुयायी था, उन्होंने हमारे को ये ज्ञान दिया भी ज्ञान ये है। आप किससे जुड़े हुए हो पहले उन्होंने पूछा। मैंने कहा हनुमान जी से। हनुमान जी हमारा इष्ट है और उनसे जुड़े हुए हैं। वो कहने लगे भी ये जो देवी देवता है ये जन्म मरण में है। मैंने कहा अभी उनसे, हाँ जन्म मरण में है, पर मैंने कहा ये आगे हमारा जो काम है परमात्मा से कर देंगे क्योंकि इनकी पहुँच वहाँ लग है, हमने ये मान रखा था और वो अपना काम हो जाएगा। वो कहने लगे नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? तो कहने लगे आप पढ़ लो। उन्होंने मेरे को 2 बुक दी। गहरी नजर गीता थी उनके पास और एक थी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और एक मोटी पुस्तक थी भक्ति के सौदागर का संदेश। उस पुस्तक से मैंने 2 दिन में सारा स्ट्रक्चर उनका पढ़ दिया, 2 ही दिन में। तो 2 दिन में पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा भी आप ये अपनी बुक ले लो। मैंने पढ़ दी। मैंने कहा जो ये ज्ञान है, मैंने कहा ये तो किसी ऐसे संत का है जो तत्वदर्शी संत है। मैंने कहा अगर वो संत होया फिर तो ठीक है, अगर वो संत नहीं होया, उसको ये ज्ञान कहीं से मिल गया तो वो तो दुनिया को लूट करके खा जाएगा। मैंने कहा छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पे भी, क्योंकि मैंने कहा ये ज्ञान लीट एंड क्लीन है और फाइनल है। क्योंकि इससे पहले के ज्ञान में तो हम सुलझे हुए हैं, पर इस ज्ञान में हम उलझे हुए हैं। सर एक बात बताइए, आप एक मंदिर में पुजारी रहे हैं, आपने एकदम से कैसे निर्णय कर लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनमें जो ज्ञान है वो बिल्कुल सही है और आप जो पहले कथाएं करते थे वो सही नहीं है? ये निर्णय कैसे किया आपने? ये निर्णय इसलिए किया, हम जब कथा करते थे उसमें जैसे देवी पुराण में आता है आविर्भाव और तिरोभाव, तो उसमें हम क्या करते थे, एक अटकल लगाते थे। अटकल लगाने से सामने कथावाचक जो सुनते थे उनको किसी को पता नहीं लगता था भाई पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं और किस प्रकार से आगे जा रहे हैं डायरेक्शन को लेकर के। तो उसमें एक हेरा फेरी होती थी। अगर हम वहाँ सच बोलें तो मंदिर से बाहर निकलना पड़ता है, अगर हम सच न बोलें तो हम पाप के भागी भी हैं वहाँ, क्योंकि हमारे को खुद ही ज्ञान नहीं भी आविर्भाव क्या है, तिरोभाव क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये बात होती थी वहाँ। तो अगर हम कहें ब्रह्मा विष्णु महेश का वहाँ जन्म और मृत्यु है तो उसमें एक प्रेशर बनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का अगर जन्म मरण है तो आप पूजा किसकी कर रहे हो, तो आप किसके ऊपर ठहरे हो और क्या कर रहे हो ये। तो उसमें तो उसी टाइम फैसला हो जाता है, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो कहने का मतलब ये था कि आप चाहते हुए भी लोगों को ये नहीं बताते थे कथा के दौरान कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु या जन्म होता है। यदि आप ऐसा बताएंगे तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे कि भगवान कौन है। हाँ, तो हमने भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था बिल्कुल। हमने तो देवी देवताओं के 70 तक ज्ञान था और जो दूसरों का लिखा हुआ था वो भी।
और जो पुराणों के अनुसार हम कथा करते थे, जहाँ भी ये तत्व ज्ञान की बात आती थी वहाँ से अटकल लगा करके हम आगे चले जाते थे और माई या कथा सुनने वाला खुश हो जाता था। हमारी तो इतनी ही पहुँच थी। सर एक बात बताइए, जैसे कि आप पुजारी थे, सर श्रद्धालुओं के मन में ये रहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, लेकिन आपको पता था कि देवी पुराण में लिखा हुआ है कि इनका जन्म और मृत्यु होता है, तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भक्ति है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें जो आपने पढ़ी, उनका लिटरेचर जो आपने पढ़ा, तो आपको क्या उन सवालों का जवाब मिला जिनको जानने के लिए आप भी उत्सुक थे? हाँ जी, उनके जवाब हमारे को मिले। जो हम संत रामपाल जी से ने हमारी जो ज्ञान की भूख थी वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिठा दी कि आपको और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है और ये ज्ञान फाइनल है। अगर और किसी के पास कोई ज्ञान हो ऐसा तो गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि भी मैं भी वहीं चल पड़ूंगा उस ज्ञान के पास और हम सारे चल पड़ेंगे। लेकिन मेरे को पता था भी जो अब ये ज्ञान है ये लीट एंड क्लीन है और फाइनल है, क्योंकि मैंने जो जहाँ जहाँ जिस तथ्य को लेकर के मैं अटके हुआ था इस पे तो हमारे को हनुमान जी ने भी मेरे को बताया था भी आप पिछले जन्म के जो ऋषि मुनि तपस्वी थे बड़े जबरदस्त थे, लेकिन मैंने उन्होंने कहा भी आप गिर गए वहाँ। मैंने कहा भी चलो सुरा सुंदरी में कहीं फंस गए होंगे, ऋषि मुनियों को तो ये गिरे यहाँ आकर के, पर उन्होंने कहा नहीं वहाँ नहीं गिरे आप। तो मैंने कहा कैसे गिरे? कहा आप गुरु वाले सत्र से गिरे हो, क्योंकि गुरु वाले सत्र का फिर मैंने को पता लग गया जब लग हम गुरु को पूर्ण परमात्मा नहीं समझेंगे तब लग हम पार नहीं होंगे। ये हमारा फॉल्ट था, उसमें पिछली जन्म की भक्ति का फॉल्ट तब समझ में आया भी ये फॉल्ट लेकर के हम यहीं के यहीं धक्के खा रहे हैं। तो जब हम गुरुजियों के पास इसी हिसाब से रहे और उसके बाद में मैंने तो ये इच्छा ही नहीं थी मैं नामदान लेऊं, लेकिन गुरुजियों ने मेरे को नामदान दिया जबरदस्ती। जबरदस्ती का मतलब है यानी कि अंदर से अपने आप, मेरे को पता ही नहीं लगा मैंने ये कर लिया। और मैंने तो मेरी भी चीज़ के हिसाब से नामदान लेना था, ये उन्होंने बताया था। सर अमूमन हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से वही लोग नाम दीक्षा लेते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। क्या आपने भी कोई बीमारी का निदान पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी, या फिर ज्ञान आधार बनाकर ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? नहीं, हमारे इससे कोई संबंध नहीं है। बीमारी को तो मैं इस प्रकार से समझता हूँ कि चलती रहती हैं कुछ ना कुछ बीमारी आदमी के साथ, क्योंकि जब शरीर बना है उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री काम करना हट जाती है। कोई खास विषय नहीं है, लेकिन मेरा एक खास विषय था भी ये ओरिजिनल सच क्या है, परमात्मा के विधान क्या है, परमात्मा किस प्रकार से पाया जाता है, ज्ञान का अंत क्या है। सर देखिए, जब हम अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनसे रिद्धि सिद्धियाँ भी आ जाती है, जैसा कि हमने सुना है। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा क्योंकि आप तो मंदिर में पुजारी भी रहे हैं। आपका क्या अनुभव रहा है आपकी पुरानी भक्ति को लेकर? हमारा एक बहुत ज़बरदस्त अनुभव रहा है और उस अनुभव को लेकर के ना आप भी, हमारे पास एक लड़का था जिसका नाम है रामू, हिसार में जो काम करता है। उसने इस भक्ति को किया है आन उपासना को, जिसको उसको बोलते हैं भाई या तो मैं मर जाऊंगा या देवता मेरे सामने हो जाए और मैं भूखा मर जाऊंगा, जिसको अड़ियल साधना कहते हैं। तो उस अड़ियल साधना को लेकर के उन्होंने किया है। उनका एक जब बैठ जाते थे तो 1 सेकंड में जो फेस था हनुमान जी का बन जाता था, जैसे हनुमान जी का मतलब ऐसे फुल्ला फेस है वो बन जाता था। फिर उसके बाद में उसी सेकंड के बाद विष्णु जी का, उसी सेकंड के बाद ब्रह्मा जी का, उसी सेकंड के बाद देवी का, बाली, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, मतलब फेस बदलते जाते थे। जैसे हम फिर गुरुजियों ने जो समझाया वो बिल्कुल पूरा सच है भी। जैसे हम रिमोट से टीवी को चलाते हैं और चैनल बदल जाते हैं, वहाँ चैनल फेस के बदलते थे। तो फेस के बदलने से फिर हम जब दुख फिर भी कहीं ना कहीं जीव का वहीं खड़ा, उससे पता लगता था भी चैनल तो खुल गए देवी देवताओं के, यानी कि फेस सिद्धि आपको मिल गई, लेकिन दुखों की धारा में कोई परिवर्तन नहीं है वहाँ। चाहे आपका शरीर गल रहा है चाहे नहीं गल रहा है, भूख लग रही है या नहीं लग रही है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता था उस साइड में। इस साइड में परिवर्तन होता था भी आप रिद्धि सिद्धि में यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यानी कि आपका रिद्धि सिद्धि का जो सतर था वो बढ़ता जाता था। सर देखिए, जैसा आज का समाज है, इतनी सिद्धियाँ भी अगर किसी को मिल जाए तो वो फुला नहीं समाता। यहाँ तक कि आज का जो दौर है वो चमत्कार को ही नमस्कार करता है। इतनी सारी रिद्धि सिद्धियाँ होने के बावजूद भी, जैसा कि आपने अपना अनुभव बताया कि देव देवताओं तक आपकी बातचीत हो जाती है, तो फिर ऐसे में लोग एक संत से नाम दीक्षा लें, वो भी एक साधारण संत से जिनकी वेशभूषा भी साधु संतों जैसी नहीं है। तो इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रिद्धि सिद्धियाँ अपने आप में लोगों को प्रभावित नहीं करती क्या?
रिद्धि सिद्धि तो एक ऐसे है, अगर आपने समाज को अपने पीछे लगाना है, पैसा खींचना है, अगर अपना मतलब कुल नाश करना है, तो उस रिद्धि सिद्धि के जकड़ में आप रहिए। और आप जब आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आपका सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा। जैसे एक तांत्रिक है, तांत्रिक का ऐसे सत्यानाश नहीं होता, उसका तीसरी पीढ़ी में जाकर के सत्यानाश हो जाता है। मैं आपको 50 उदाहरण ऐसे दूं जो तीसरी पीढ़ी में बिल्कुल ड्रॉप हैं। जैसे मंदिर का पुजारी है, मंदिर का पुजारी तीसरी पीढ़ी के बाद चल ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर लिखा है, जैसे विषम पिता में कहते हैं भाई पतित आदमी का दान नहीं खाना चाहिए। अब हमने दान के बारे में पता लगा भाई पतित आदमी का दान नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब क्या होया भी दान कोई भी है, दान खाने से हमारी जो औलाद आगे पैदा हुई है वो उस दान से हुई है। और वो दान कैसा है, उस दान के पीछे क्या क्या इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, वो सब हमारी औलाद को भुगतना पड़ता है। अगर हम चोरी से अनाज पैदा किया या चोरी करके बच्चों को पाला, हमारे बच्चे तो चोर होंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिक्विड में भी आ जाती है, और जब लिक्विड में आ जाती है अंकुर तो वैसे ही फलीभूत होगा। तो सर एक बात बताइए कि एक समय था जब आप संत रामपाल जी महाराज जी को एक परमात्मा मानते थे, और जब आप सत्संग सुनते थे तो आप यही महसूस करते थे कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज नहीं, परमात्मा बैठे हैं। लेकिन आज जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो क्या आज भी आपकी आस्था वैसे ही है? क्या आज भी आप उसी नज़र से संत रामपाल जी महाराज जी को देखते हैं? हाँ, संत रामपाल जी पहले भी परमात्मा थे, अभी भी परमात्मा है, पर उसमें जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके ऊपर आइए बिल्कुल सीधा भी संत की करनी बल नहीं देखना चाहिए, उसकी कथनी में देखो। उसकी अगर कथनी को देख करके आप आगे चले जाओगे। अगर उसके साथ क्या होता है संत के साथ, संत तो समय समय पे आते हैं, ये तो है नहीं भी संतों की कोई लाइन लग रही है। दो संत पृथ्वी पे टिक नहीं सकते कभी भी, क्योंकि संतों की पंक्ति नहीं होती, हीरों की बोरी नहीं होती, और जो हंस हैं उनकी डार नहीं होती, और सिंह जो शेर हैं उनके लेड़े नहीं होते, बड़े बड़े झुंड नहीं होते। तो दो संत जब पृथ्वी पे ठहर नहीं सकते, एक ही संत ठहरता है, तो एक संत एक साइड और सारा समाज एक साइड, तो उस संत के साथ उसकी कथनी क्या है बस इसको देखो, उसकी करनी बल ना देखो, क्योंकि उसकी करनी में हमेशा 2-3 निशाने होते हैं। एक निशाने से वो 2-3 तीर मारता है और उसका बाद में पता लगता है। जैसे गुरु नानक जी ने कहा था बसे रहो, और उनको जिन्होंने सेवा करी उजड़ जाओ, इसका मतलब किसी ने भी नहीं पता लगा, पर गुरु नानक जी ने खुद उस बात को खोला भी अच्छा बीज सारे को डाल दो, माड़े बीज को टिका रहने दो। तो वही संत रामपाल जी जब इस पोल पट्टी को खोलेंगे फिर हमारे समझ में आएगी, उससे पहले हमारे समझ में नहीं आएगी। अगर भगवान की बात हमारे समझ में आ गई तो हम भी नहीं फिर भगवान हो गए, हम मानव कहाँ रहे फिर।